हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देख रहे थे। आज ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म करते हैं हम लोग। छोटा सा टॉपिक था, ठीक है ना। तो कल मैंने आपको बताया था कि टेबल के फॉर्म में मैं आपको कई बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है उस टाइप से, ठीक है ना। तो अपन सारी कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं। ये एक्चुअली इंडिविजुअल क्वेश्चंस ना कराते हुए मैं जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो सब एक ही बार में टेबल में करा देता हूँ। तो आपको अलग अलग क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन टेबल बनाते हैं। मैं सिर्फ साइन कॉस और टेन के सिखा रहा हूँ आपको, बाकी 6 के कैसे भी कर सकते हैं, बाकी के 3 के भी वैसे ही अपन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बोर्ड पे स्पेस होगा तो फिर पूरा ही बना लेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, लेक्चर नंबर 2 में मेरे से गड़बड़ हुई थी। कल मुझे एक बच्चे ने बताया, मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 2 में कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, मैंने इसको पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री ही लिख दिया। तो ये एक मिस्टेक थी, इसको आप नोट्स में भी करेक्ट कर लेना। 2 पाई से डिवाइड होता ना, तो ये मैंने रॉन्ग कर दिया था। एक्चुअल क्या होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो ये 2-3 स्टेप मैंने गलत लिखी थी लेक्चर नंबर 2 में, है ना। तो इसका आप ध्यान रखना, इसको आप करेक्ट कर लेना बेटा, है ना, गलत मत लिखना। चलो अब अपन आगे आते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हम पढ़ा रहे होते हैं, है ना, तो हमारा माइंड जो होता है ना, जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके अलावा आगे की कुछ चीज़ें भी सोचना चालू कर देता है ना, कि अपन आगे क्या बताने वाले हैं बच्चों को, कुछ और प्लान या कुछ और माइंड में आ जाता है, ठीक है ना। तो उस वजह से कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जाती है। तो वो आप ऐसे ही मुझसे कभी मुझे बता दिया करो, अगर कुछ हुई है ना मिस्टेक, तो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू जो अपना ग्रुप है या पर्सनली भी आप मुझे, कभी कभी हो जाता है वो, जैसे आप सामने बैठते हो तो तुरंत पता चल जाती है कि सर ये बाय मिस्टेक गलती से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, इस टाइप की मिस्टेक हो गई है। कभी कभार हो जाता है वो, रोज तो ऐसे होता नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसे टेंशन नहीं लेना। कभी अगर ऐसा कुछ मुझसे लिखने में कुछ गड़बड़ होती है तो वो आप बता सकते हो, तो मैं और बाकी बच्चों का भी उसको ध्यान बता दूंगा कि भाई यहाँ पे गड़बड़ हुई थी, ठीक है। चलो तो पहले टेबल देख लेते हैं जल्दी से, उसमें टाइम लगेगा, फिर अपन आगे की बात करेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल। क्या बनाएंगे, टेबल। ऐसे यहां लिखेंगे एंगल। टेबल बना दो तुम लोग भी साथ में। इसमें लिखेंगे बेटा एंगल, इसमें लिखेंगे साइन थीटा, है ना। इसमें लिखेंगे कॉस थीटा, इसमें लिखेंगे टेन थीटा। जितने बोर्ड पे आ जाएंगे उतने तो मैं करवा दूंगा आपको। टेन थीटा, टेढ़ी तो नहीं जाती ना लाइन। इसके बाद में कॉट थीटा, ठीक है। इसके बाद में सेक थीटा। यहां तक तो दिख रहा है, बस यहीं तक ही दिखेगा, है ना। और नीचे का थोड़ा दिख रहा है तो कोशिश करेंगे अपन। चलो तो ये बन गया बेटा अपने पास। अब यहां लिखेंगे अपन एंगल। तो ये लिखेंगे थीटा, है ना। फिर लिखेंगे बेटा थीटा लिखा। अब लिखें थीटा, तो वैसे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, माइनस थीटा लिख सकते हैं। चलो माइनस थीटा बाद लिखेंगे। पहले लिखते हैं 90 प्लस थीटा, फिर लिखेंगे 90 माइनस थीटा, फिर लिखेंगे 180 प्लस थीटा, फिर लिखेंगे 180 माइनस थीटा। सारे कॉम्बिनेशन देख रहे हैं अपन, है ना। फिर लिखेंगे 270 प्लस थीटा, फिर लिखेंगे 270 माइनस थीटा। अब थीटा हमेशा मैं आपको बताता हूँ ना, 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना। फिर लिखेंगे 270 प्लस माइनस हो गया, लिखेंगे 360 प्लस थीटा, फिर लिखेंगे
360 माइनस थीटा और फिर लिखेंगे माइनस थीटा। अब ये सारे कॉम्बिनेशन हो चुके हैं, ठीक है ना। चलो बेटा अब देखते हैं अपन। तो सबसे पहले बात करेंगे साइन की, फिर करेंगे कॉस की, फिर करेंगे टेन की। बस अपने को पैटर्न सीखना है ना, रटना कुछ भी नहीं है, पैटर्न सीखना है अपने को कि सीखते कैसे, लिखते कैसे। फिर मान लेते हैं कॉट थीटा, फिर मान लेते हैं सेक थीटा, फिर मान लेते हैं कॉसेक थीटा। तो ये है भाई कॉम्बिनेशन। अब देखो हम जानते हैं 90 प्लस माइनस थीटा पे रेशियो चेंज होता है, 90 माइनस थीटा पे चेंज होता है, 270 प्लस थीटा पे, 270 माइनस थीटा पे। तो इसमें लिख लेते हैं, देखो सॉरी, यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा, 4 प्लेसेस पे रेशियो चेंज होगा। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, साइन 90 प्लस थीटा। कल ऐसे क्वेश्चन कराए थे मैंने लास्ट क्लास में, वैसे ही साइन 90 प्लस थीटा। अब 90 पे चेंज होता है तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा, है ना बेटा। तो ये हो गया बेटा कॉस थीटा। अब 90 पे साइन कॉस में चेंज हो जाता है, लिख दिया। अब 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे, सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव, तो प्लस का ही आएगा, ये प्लस कॉस थीटा हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही देखो कॉस 90 प्लस थीटा, अब कॉस 90 पे चेंज होगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा। अब 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो माइनस लगा देंगे आगे। अब tan लिखें तो tan चेंज हो जाएगा कॉट में, तो कॉट थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में अभी 90 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं, मतलब सब सेकंड क्वाड्रेंट की ही बात कर रहे हैं ना। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, कॉट किस में चेंज होगा, tan में, कैसा होता है नेगेटिव। सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में, कोसेक थीटा। सेक कैसा होता है बेटा, सेकंड में नेगेटिव, फिर कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में, और कोसेक कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, तो प्लस का। ये कन्वर्ट हो गए सारे सारे, समझे। अब ऐसे इसको करना है, इसमें भी चेंज होगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। अब 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पहुंचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, मतलब इसमें सभी आंसर पॉजिटिव आएंगे। साइन कॉस में चेंज हुआ, कॉस साइन में चेंज हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव देखना नहीं, क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, है ना बेटा। tan चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, कॉट चेंज हो जाएगा tan थीटा में, सेक चेंज हो जाएगा कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा चेंज हो, कोसेक थीटा नहीं लिखते अपन, पढ़ेंगे इसको ऐसे, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, तो tan ये थीटा हटा देते हैं, वो थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, है ना, तो थीटा हटा दो। पढ़ेंगे कैसे, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक चेंज हो जाएगा सेक थीटा में, सब पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस क्वाड्रेंट करके देख लेते हैं, 90 है तो चेंज होगा। अब 180 पे चेंज नहीं होता, तो साइन का तो साइन ही रहेगा। अब 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे बेटा, 180 प्लस थीटा पहुंचे थर्ड में, थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस लगा दो। कॉस चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज नहीं होगा, तो कॉस का कॉस ही रहेगा। 180 प्लस थीटा कौन से में पहुंचे, थर्ड में, थर्ड में कॉस कैसा होता है बेटा, नेगेटिव, तो माइनस लगा दो। tan 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, क्योंकि चेंज तो होना नहीं है 180 पे, है ना। अब tan पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये प्लस का रहेगा। कॉट, कॉट थीटा ही रहेगा, कॉट भी पॉजिटिव होता है तो प्लस का रहेगा। सेक तो ये हो जाएगा सेक थीटा, वही रहेगा बस। अब थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, नेगेटिव। इन द सेम वे ये भी कॉसेक भी कैसा होता है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो सबके आगे कैसा लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ है। समझ आ रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन है, देखो 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 54 क्वेश्चंस अपन एक साथ कर रहे हैं इस टेबल में, 54 क्वेश्चन, समझे कि नहीं। अब देखो 180 माइनस थीटा पे चेंज होता नहीं है, तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन 180 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, ठीक है। अब 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे बेटा, सेकंड में, सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो प्लस का आ जाएगा। सेकंड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव का, तो माइनस का कॉस थीटा।
टेन कैसा होता है सेकंड में, नेगेटिव, तो माइनस का टेन थीटा। कॉट कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस का कॉट थीटा। सेक भी कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस का सेक थीटा। और कॉसेक कैसा होता है, पॉजिटिव, तो प्लस का कोसेक थीटा। ऐसे लिखते हैं। बाइनेगेटिव पे चेंज होता नहीं, इसलिए चेंज बिल्कुल भी नहीं किया। अब देखो साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब कैसे लिखे मैंने, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कौन कौन पॉजिटिव होता है बेटा, साइन एंड कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं। 270 पे चेंज होगा, साइन किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में। अब 270 प्लस थीटा बोला तो कौन से क्वाड्रेंट पहुंचे अपन, फोर्थ में, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस लगा दिया। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन थीटा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव, तो ये प्लस का आएगा, है ना। टेन किस में चेंज हुआ, कॉट थीटा में, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस लगा दो। कॉट किस में चेंज होगा, टेन थीटा में, है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट भी नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा दो। फिर सेक देखें, सेक पढ़ते कैसे, सेक 270 प्लस थीटा, ये एक क्वेश्चन हो गया। सेक 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, ये सब अपने आप में क्वेश्चन है ना। तो सेक चेंज हो जाएगा बेटा कोसेक में, कोसेक थीटा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक तो पॉजिटिव होता है, तो प्लस का लिखेंगे। कोसेक को चेंज हो जाएगा सेक में, तो सेक थीटा। कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस लिख दिया। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कौन कौन, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग वाले ही पॉजिटिव किए, बाकी सब नेगेटिव है। अब 270 माइनस थीटा पे भी क्या होगा बेटा, रेशो चेंज होगा। तो अब इसको कैसे रीड करेंगे, साइन 270 माइनस थीटा। 270 पे चेंज होगा तो आप लिख दो कॉस थीटा। अब 270 माइनस थीटा पहुंचे बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस लिखो। इन द सेम वे कॉस 270 माइनस थीटा चेंज होगा साइन थीटा, कॉस साइन में चेंज होता है। 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचना है अपन, थर्ड में। थर्ड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, टेन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, कॉट भी पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, प्लस, है ना। फिर सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, कोसेक थीटा में। अब देखो कोसेक थीटा सेक चेंज हुआ, और थर्ड में सेक नेगेटिव होता है, ऐसे ही कोसेक चेंज हो जाएगा सेक थीटा में, और थर्ड में बेटा कोसेक कैसा होता है, नेगेटिव। तो ऐसे हो गया सॉल्व, ठीक है ना। और देखो अब 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गया, दोबारा से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। तो साइन 360 प्लस थीटा, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा कॉस थीटा। चेंज तो होगा नहीं, और 360 जीरो होता है, तो क्या, तो देखो इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा के 360 जीरो है ना, तो साइन थीटा सिर्फ थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब देखो आप थीटा बोलो तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 360 प्लस थीटा बोलो तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आंसर सेम ही आना है दोनों के, ना। तो मैंने कॉमन लिख दिया, थीटा हो या 360 प्लस थीटा हो, दोनों का मतलब सेम है। ये कॉट थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, सब पॉजिटिव ही रहेंगे। ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, इस तरीके से, ठीक है ना बेटा। अब देखो 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखो 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, चेंज तो होता नहीं है, तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस लगा दो। फिर देखें कॉस का, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो प्लस का लगा दो, ठीक है ना। फिर देखें टेन, तो टेन थीटा ही रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस लगा दो। कॉट का कॉट ही रहेगा, माइनस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेक का सेक ही रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, प्लस का, तो प्लस लगा दो। फिर कोसेक का कोसेक ही रहेगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है बेटा, नेगेटिव, तो माइनस लगा दो, ठीक है। अब आप अगर इंटरेस्टिंग सी बात देखो, तो ये है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। और बस और क्या, कुछ नहीं।
अब देखो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है, माइनस थीटा मतलब मैं कौन सा क्वाड्रेंट बोलता हूँ कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखो साइन माइनस थीटा, अब देखो ये वाला और ये दोनों के आंसर सेम आना चाहिए, क्यों? क्योंकि दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में और रेशियो चेंज भी नहीं हो रहा है ना। तो देखो साइन माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो क्या लिखेंगे? माइनस साइन थीटा। ये कॉस पॉजिटिव होता है तो ये मैं सिखा चुका हूँ आप लोगों को, ये प्लस का कॉस थीटा, ये माइनस का टेन थीटा ही आएगा, ये माइनस का सब रिपीट हो जाएंगे क्योंकि ये इन दोनों का मतलब सेम है ना। देखो 360 को 0 लिखो तो माइनस थीटा हुआ ना, माइनस थीटा लिखो या ये लिखो एक ही बात है। तो प्लस का सेक थीटा और माइनस का कोसेक थीटा। तो इस तरीके से अपन ने 54 क्वेश्चन एक साथ एक ही टेबल में कर लिए, आपको थोड़ा फील हुआ होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, एग्जाम में नहीं आते है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते समय जरूरत पड़ जाती है। तो इस टेबल को आप अच्छे से बना लो, वीडियो पॉज करके, फिर मैं कुछ और बातें आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, करो इसको नोट जल्दी से। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखा देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जो काम में आते हैं, मैंने ब्रिज कोर्स में भी लिखाए थे, अब और लिखवा देता हूँ। देखो जरा, देखो बेटा कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं, कभी कभी यूज होता है रेयर केस में, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूले हैं, याद ही करना है और कोई वो नहीं है इसका सॉल्यूशन। सेकेंड है बेटा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, इसको लिखेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है ना। थर्ड साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी होगा बेटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना। फिर लिखें कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, तो इसको लिखेंगे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है ना। तो ये साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, फोर्थ फॉर्मूला अपन ने इस वैरायटी के लिखे। फिफ्थ देखो बेटा टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। सिक्स्थ देखो टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी होता है बेटा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है ना। अब ये वाले फॉर्मूले तो बहुत कम यूज होते हैं, जो मैं अब लिखवा रहा हूँ वो फॉर्मूला बहुत यूज होता है 7 नंबर का। साइन 2a, साइन 2a या साइन 2 थीटा जो भी बोले, ए मतलब एंगल है यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, है ना। तो ऐसा। फिर पूछे cos 2a, तो cos 2a, cos 2a का फॉर्मूला होता है बेटा cos स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ए। और देखो फिर tan 2a, tan 2a इसका फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। और फॉर्मूला होता है 10th cos 2a। cos 2a को लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस टू कॉस स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। एक तो ये लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूले कुछ थे। ठीक है, तो इनको नोट कर लो, जो काम में आ जाते हैं कभी कभी। वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, और इनको लर्न कर लेना। ये एक बहुत जरूरी फार्मूला है और एक ही बहुत चाहिए, ये ज़्यादातर यूज होते हैं, कभी कभी ये यूज हो जाता है, वैसे ये दो ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है ना, नोट कर लो। वो आइडेंटिटी में ऑलरेडी 3 जो आपने 10th स्टैंडर्ड पढ़ी थी वो मैं ऑलरेडी आपको लिखवा ही चुका हूँ। ठीक है, लिखो बेटा, लिखो इसको, लिखो। चलिए बेटा, तो ये हो गया है। अब देखो कुछ क्लोजिंग कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी बातें इस चैप्टर से रिलेटेड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इफ एंगल बहुत छोटा हो, इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा कैसा हो, स्मॉल हो, मतलब थीटा लेस देन 5 डिग्री से छोटा हो, है ना। जनरली 5 लेस देन, मतलब जब कभी भी अपने से वर्ड यूज किया कि थीटा इज स्मॉल, तो अपन क्या, अपन अप्रोक्सीमेशंस ले सकते हैं। तो देखो साइन थीटा को, अगर साइन थीटा दे रखा है तो उसको अप्रोक्सीमेटली हम थीटा ही लिख सकते हैं। दूसरा, अगर कॉस टेन थीटा है तो टेन थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, थीटा ही लिख सकते हैं। और थर्ड, कॉस थीटा अगर है तो कॉस थीटा को हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 1। ये आप ध्यान रखो बेटा, है ना, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1। अच्छा, ये क्यों लिख सकते हैं वो मैं बताता हूँ। अच्छा, एक चीज और देखो, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो फोर्स लिखें, अगर थीटा छोटा है साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा भी लिख सकते हैं। ये चीज ध्यान रखो, ये बहुत काम में आती है। ये जो अप्रोक्सीमेशन है फिजिक्स में बहुत काम में आते हैं बेटा। वो देता है अपने को एंगल देगा तो ये अप्रोक्सीमेशंस बहुत ही काम में आते हैं ना। इस खास करके एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन जो चैप्टर है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेंथ का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें बहुत काम में आता है, बहुत यूज होता है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, इसका मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखो बेटा, ये है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री और ये एंगल थीटा। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब सुनो, साइन थीटा, अगर थीटा स्मॉल है, थीटा बहुत छोटा है, अगर देखो थीटा बहुत छोटा है ना बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा लेस देन 5 डिग्री, मतलब ऐसा कुछ है, ऐसा बन जाएगा ट्रायंगल। थीटा अगर लेस देन 5 डिग्री तो ऐसा छोटा सा बनेगा, और भी छोटा बनेगा। तो देखो बेटा, साइन थीटा की अगर अपन बात करें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो देखो अगर ये एंगल थीटा है ना, तो देखो ये है इसका परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूस। तो अगर अपन इस केस में देखें तो देखो बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन थीटा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो देखो इस केस में अगर अपन देखें तो बेस और हाइपोटेन्यूस, देखो परपेंडिकुलर लगभग बहुत कम है। अगर ये जितना कम होगा, देखो एंगल जितना छोटा होगा ना, परपेंडिकुलर उतना ही कम होगा। देखो इसमें एंगल बहुत बड़ा था तो परपेंडिकुलर बड़ा आया, अभी एंगल छोटा हो गया तो परपेंडिकुलर छोटा हो गया। देखो अभी और छोटा हो गया परपेंडिकुलर, देखो एंगल और छोटा हो गया तो परपेंडिकुलर और भी छोटा हो गया, है ना। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, जो अपना
परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो देखो साइन थीटा को लिख सकते हैं अपन अप्रोक्सीमेटली थीटा। जब कभी भी छोटा होता है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन अप्रोक्सीमेटली थीटा, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और परपेंडिकुलर बहुत कम हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया बहुत। अच्छा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक चीज हो, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब इसमें आर्क कौन है P, और रेडियस कौन है ये रेडियस मतलब बेस रेडियस है। और बेस को यहाँ पे अपन हाइपोटेनियस के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो जितना बड़ा ये है ना उतना ही लगभग इतना ही बड़ा है, थोड़ा सा इतना सा फर्क आएगा बस। जितना देखो ये है तो अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालो तो ये लगभग इतना आता है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है ना। लेकिन जैसे जैसे अपन एंगल छोटा करते जाते हैं, देखो अब यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा तो देखो इतना सा एक्स्ट्रा पार्ट है। तो अप्रोक्सीमेटली अपन इसको जो रेडियस है, ये जो रेडियस है इसको अपन रेडियस भी बोल सकते हैं ना बेस को, क्योंकि देखो ना ये आर्क है ना, ये ऐसे घुमाएंगे इसको सर्कल बनेगा, तो आर्क की तरह काम कर रहा है परपेंडिकुलर, है ना। तो आर्क तो हो गया परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा। और रेडियस को लिख सकते हैं बेस। और अगर ये स्मॉल है, थीटा स्मॉल है, तो बेस और हाइपोटेन्यूस लगभग सेम होते हैं, समझेंगे नहीं समझ। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन थीटा को परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो देखो साइन थीटा P अपॉन H और थीटा भी P अपॉन H, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन अप्रोक्सीमेटली थीटा। इस तरीके से सेम कॉन्सेप्ट यूज का होता है टेन थीटा में। टेन थीटा को भी ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा को लिख सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस, तो परपेंडिकुलर और बेस तो है ही आर, है ना, तो वो भी सेम आता है। कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा, ये रीजन बता रहा हूँ याद तो यही रखना, ये काम में आएंगे। तो मैं रीजन बता रहा हूँ, किसी बच्चे को लगे कि हाँ यार सर बताओ, इसलिए बता रहे हैं नॉलेज के लिए, ठीक है ना। बाकी ये याद रखना है। साइन थीटा कैसे थीटा होता है वो मैंने बताया अप्रोक्सीमेटली, अगर थीटा स्मॉल है तो। इन द सेम में टेन थीटा को भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। कॉस थीटा का मैं बताता हूँ, अब देखो कॉस थीटा को कैसे लिखते हैं, देखो जरा। कॉस थीटा होता है बेटा हमारे पास, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अच्छा तो बेस क्या है ये रहा, और हाइपोटेन्यूस क्या है ये है। और मैंने बताया अगर थीटा स्मॉल होता है तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। जैसे जैसे आप एंगल छोटा करते जाओगे, ये जैसे जैसे बेस की तरफ मुड़ता जाएगा हाइपोटेन्यूस, वैसे ही बेस के लगभग इक्वल होता जाएगा। तो इसमें अपन देखें तो जो हाइपोटेन्यूस है वो बेस की इक्वल ही होता है, तो इसको लिख सकते हैं अपन बेस, हाइपोटेन्यूस को भी बेस, तो इससे कैंसिल, तो 1 बचा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या जाती है बेटा अप्रोक्सीमेटली 1, अप्रोक्सीमेटली बनाती है। तो ये रीजन है, रीजन पे नहीं जाना अपने को, समझ लिया अच्छी बात है, लेकिन ये काम में आने वाली है, ये जरूर याद रखना है। साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा, कॉस थीटा को 1, टेन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा, और साइन थीटा को भी अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा लिखा जा सकता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर थीटा स्मॉल है तो, ठीक है। इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये बात हुई बेटा, है ना। तो अपन ने फॉर्मूले देख ली, टेबल देख ली। अब देखो कुछ छोटे छोटे मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। जैसे कि मान लो बेटा आपने कोई क्वेश्चन दिया है, देखो अभी जो फॉर्मूला सीखे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कितना है। अब 15 डिग्री एंगल तो हम लोग जानते ही नहीं कि 50 डिग्री एंगल होता क्या है ना। तो इसमें लॉजिक लगाते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो 2 को नीचे पहुंचा दें तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 15 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या बना, देखो साइन 2 इंटू 15 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 15 इंटू कॉस 15।
15 है ना यार, कंपेयर करो, थीटा की वैल्यू 15 है। तो देखो इस पूरे की वैल्यू क्या मिली, साइन ये हो गया 2 इंटू 15 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 15 इंटू कॉस 15। तो ये कितना होता है, साइन 31/2 डिवाइडेड बाई 2, तो 1/4 आ गया। 1/4 इज इक्वल टू साइन 15 इंटू कॉस 15। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, साइन 15 इंटू कॉस 15। ऐसे यूज हो जाता है इनडायरेक्टली, समझे कि नहीं समझे, जो फॉर्मूलेट ट्रिग्नोमेट्री ऐसे इनडायरेक्टली यूज हो जाता है। ठीक है, एक और देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो अपने को दिया है साइन 37 इंटू कॉस 53, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अपन ट्रायंगल जानते हैं, ट्रायंगल बना लो धीरे से। ये बना लिया हम लोगों ने ट्रायंगल, ये 3 होता है, ये 4 होता है, तो ये 5 होता है, ये 37 डिग्री होता है और ये 53 डिग्री होता है। और उसने पूछा साइन 37 इंटू कॉस 53 की वैल्यू। तो साइन 37 तो होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब 3/5। और cos 53 क्या होता है, ये रहा 53, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस ये रहा और हाइपोटेन्यूस ये रहा, तो जाएगा 3/5। तो हो जाएगा बेटा 9/25 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना। तो नोट कर लो इन दोनों क्वेश्चंस को, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है अपने को, साइन थीटा की वैल्यू 1/3 दी हुई है। क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 देन फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, ये पूछा है। तो अब आपके माइंड में कौन सा लॉजिक कैसे आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, है ना। तो देखो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिली, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए अपने को, तो कॉस थीटा की वैल्यू आई √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा अपने को दे रखा है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस। अब देखो बेटा साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9। तो बेटा कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 9 माइनस 1 √8/9। और इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले आप इसको नोट करो फिर आप मैं आगे करूँगा। इसको नोट कर लो जल्दी से पूरे को। चलो देखो बेटा, देखो जरा, अब इसको लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 8 को लिख सकते हैं 2√2 और √9 को लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस, तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये फॉर्मूले से लॉजिक जिसको समझ आ गया वो कर सकता है। कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मालूम हो कि आपको कोई से भी रेशो की वैल्यू मालूम हो, तो आप सभी की रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे कि इसी का मैं मेथड नंबर 2 बताता हूँ, इसी क्वेश्चन का बताता हूँ मेथड नंबर 2। अपने को दे रखा है बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो आप ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेन्यूस, और ये है ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। अब ये एंगल थीटा है, तो देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 3 है, तो क्या बेस निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो बेस निकाले, बेस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, √ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस क्या मिला बेटा अपने को, देखो 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1, तो कितना मिला बेटा √8 मिल गया। और 8 को क्या लिख सकते हैं अपन 2√2 लिख सकते हैं ना। तो देखो अपने को बेस भी मिल गया, और अपने को cos थीटा चाहिए। cos थीटा क्या होता है बेटा, cos थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। तो
cos थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा बेस कितना निकाल लिया हम लोगों ने 2√2 और हाइपोटेन्यूज कितना है देखो 3 है ना, तो ये 3, तो ये सेकंड मेथड है। अब ये अगर मालूम है cos पता, देखो तीनों की लेंथ पता चल गई, परपेंडिकुलर 1 है, बेस की वैल्यू आ गई 2√2 और हाइपोटेन्यूज है 3, तो आप किसी भी रेशियो की वैल्यू पूछे निकाल सकते हो। कभी भी ध्यान रखो बेटा कि अपने को क्वेश्चन में कभी उलझे हुए हैं अपन, और क्वेश्चन में अपने को कोई रेशियो पता चल गया या दिया हुआ है, और जैसे मान लो अपने को जैसे इस क्वेश्चन में sin थीटा इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ था, और अब अपने को जरूरत पड़ रही cos थीटा की, तो cos थीटा निकाल सकते हैं, ये आ गया। अपने को जरूरत पड़ रही tan थीटा की, तो tan थीटा भी निकाल सकते हैं। देखो अब देखो इसी में क्वेश्चन देखते हैं, tan थीटा लिखना हो तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसमें कितना है 1, बेस कितना आया 2√2, तो tan थीटा की वैल्यू लिख ली। अपने से इसी में पूछे बताओ cot थीटा की वैल्यू, cot थीटा इसका उल्टा 2√2। अपने से इसी में पूछे बताओ sec थीटा की वैल्यू, तो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा मतलब 3/2√2। अपने से पूछे इसी में cosec थीटा की वैल्यू बताओ, तो cosec तो उसका उल्टा है 3 आ जाएगा। cosec की वैल्यू क्या जाएगी, cosec थीटा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, साइन का उल्टा कर दो। तो देखो 1 2 3 4 5 6, अगर एक रेशियो मालूम है आपको, एक रेशियो की वैल्यू की क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो देखते हैं हम, उनमें से किसी भी एक रेशियो की अगर वैल्यू मालूम है तो आप बाकी सारे रेशियोस निकाल सकते हैं ट्रायंगल बना के। समझे कि नहीं समझे? ट्रायंगल ध्यान रखो, फॉर्मूला तो हो सकता है कभी फिट हुआ कभी नहीं हुआ, लेकिन ये मेथड कभी भी फेल नहीं होने वाला। अगर आपको कोई भी रेशियो दे रखा है तो आप उसका ट्रायंगल बना लो, ठीक है, तो थर्ड साइड भी पता कर लो, क्योंकि अगर रेशियो दे रखा है तो दो चीजें तो दे रखी होंगी, थर्ड अपन पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते। इसका एक क्वेश्चन और कोई करा देता हूं, इसको नोट कर लो जल्दी से। चलो अब देखो बेटा, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। आप वीडियो को पॉज कर देना, है ना, वीडियो पॉज करने के बाद खुद सॉल्व करना, फिर देखना कि सही किया कि आपने गलत किया। जैसे मान लो अपने को दिया है बेटा sec थीटा इज इक्वल टू 5/3 दिया है मान लेते हैं, और अपने से पूछा है फाइंड रिमेनिंग रेशियो, बाकी सारे रेशियो की वैल्यू पूछी है। तो क्या करें, देखो ट्रायंगल बना लो, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1/cos थीटा, और cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा उसका उल्टा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस अपने पास 3 है और हाइपोटेन्यूज है अपने पास 5, ठीक है ना, ये 3 है और ये 5 है, तो ये निकाले। तो परपेंडिकुलर निकालने का क्या तरीका, √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा बेटा √25 माइनस 9, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा √16 मतलब 4, परपेंडिकुलर 4 आ गया, ये 4 आ गया। अब अपने से जो पूछे वो निकाल सकते हैं। मान लो सेट दे रखा था, अपने से पूछा sin थीटा, sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये रहा, तो क्या लिखेंगे 4/5। अपने से पूछे cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना 3, तो 3/5। अपने से पूछे tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 4/3, ठीक है। तो 1 2 3 4 तो निकाल लिए। अब पूछे अपने से sec थीटा, sec तो दे रखा है, cosec थीटा पूछे, cosec थीटा क्या लिखेंगे 1/sin थीटा, तो इसको पलट दो तो हो जाएगा 5/4। फिर पूछे अपने से cot थीटा, cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और tan थीटा उल्टा, ये आंसर, समझे ना। तो ऐसे कर सकते हैं इस टाइप क्वेश्चन। ये जरूर एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी आपको कोई रेशो मालूम है तो आप बाकी सारे रेशो पता कर सकते हैं। इसकी फिजिक्स में कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए मैंने इस पर जोर दिया और आपको 2 क्वेश्चन कराए, उसमें सभी चीज़ें निकाल के आपको बताई।
ठीक है ना बेटा। तो आप इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। करो जल्दी, नोट करो इसको। ठीक है ना बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना ट्रिग्नोमेट्री अब फिनिश हो गया है। जो अपनी काम की चीजें थी वो अपन ने सब सीख ली, जो फिजिक्स में काम में आने वाली है। ठीक है ना। तो आप टेंशन लो। अब देखो एक छोटी सी बात करते हैं। अभी अपन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके पहले मैं आपको कुछ, जैसे आपको मालूम होगा, कुछ चीजें बता देता हूँ। तो हेडिंग लिखो अब, छोटा सा टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें थोड़ा सा कुछ स्टैंडर्ड बातें करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर मैं बात करूं बेटा स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैं बाद में इसको और डिटेल में बताऊंगा जब ग्राफ बताऊंगा जब। ठीक है ना। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या होता है बेटा, यहाँ पे m को बोलते हैं स्लोप, है ना। और स्लोप होता है बेटा tan थीटा के इक्वल। किसके इक्वल होता है, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसी चीज को मैं और आगे एक्सटेंड करूंगा, अभी आप इतना ध्यान रखो। जैसे कि इसकी मैं वैल्यू लिखूं, मान लो अगर एक जनरल अपन डायग्राम बनाए, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो अगर इसका डायग्राम बना है तो c की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो c क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट एट y एक्सिस, है ना। m स्लोप होता है ना। तो मान लेते हैं ऐसा कुछ है, तो ये है c और ये एंगल थीटा, तो यहाँ पे स्लोप होगा नेगेटिव, क्योंकि थीटा होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू, अगर इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे स्लोप यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि tan थीटा कैसा है बेटा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो tan थीटा कैसा आएगा, नेगेटिव, है ना। तो लिखेंगे स्लोप, लिखेंगे इसका माइनस m, और x और c तो पॉजिटिव ही है तो प्लस का c। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये बात हो गई, इसको मैं आगे बताऊंगा, अभी जब ग्राफ पढ़ाऊंगा जब वो डिटेल में बताऊंगा। अभी तो इतनी सी बात है, इसको नोट करो, फिर मैं कुछ और आगे एक इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला बताना है डिस्प्लेसमेंट निकालने का, वो काम में आएगा। इसको लिख लो पहले तो। चलो बेटा, तो ये एक तो ये चीज सीखी अपन ने, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो आपको ऑलरेडी मालूम होगी वो देखी। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ और चीजें देखते हैं। एक ही चीज देखना आपने जो काम की, बाकी तो कोई टेंशन नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या देखना है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे मान लो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, है ना, एक्स वाई एक्सिस, और हमारे पास कोई एक इक्वेशन है, मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन है ऐसी, ये a पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है b। इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो अगर अपन इसमें देखें बेटा, देखना अगर मैं देखूं तो देखो x एक्सिस पे ये x1 है और x एक्सिस पे ये x2 है, y एक्सिस पे ये y1 है और y एक्सिस पे ये y2 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं चेंज इन y, मतलब y2 माइनस y1। y2 में से, बड़े में से अगर y1 माइनस करो तो ये मिलेगा। ऐसे इसको लिख सकते हैं बेटा हम यहाँ से यहाँ तक को डेल्टा x, या क्या लिख सकते हैं x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। अगर इसको मान लेते हैं ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाया x एक्सिस के साथ, है ना। तो सबसे पहले तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, अपन डिस्टेंस फॉर्मूला देखना चाह रहे हैं ना। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं d है, तो d की वैल्यू कितनी है, d इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है बेटा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है। अगर ये तो 2D में था कोऑर्डिनेट, अगर 3D होती मतलब एक और डायमेंशन, अभी आपको समझ नहीं आएगा। जैसे मच्छर उड़ता है वो 3D में उड़ता है ना, हवा में भी है। अभी तो ये प्लेन है, अब अगर ये लाइन ऐसे ना होती हुए ऐसे होती तो उसका जेड कंपोनेंट भी होता। तो इन 3D मैं लिख देता हूं, बाद में समझ में आएगा आपको। अभी आप लिख सकते हो इस फॉर्मूले को, 3D में जेड कंपोनेंट भी आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको फिर? वेक्टर में बहुत से लोगों को मैंने बता भी दिया है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये 3D में, मतलब 3D में जेड कंपोनेंट और आ जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट और आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है जो बहुत काम में आता है। ठीक है, इसको नोट करो अभी, फिर मैं आगे की बात करता हूं। अब देखो बेटा, इसी फॉर्मूले में, ये नोट कर लिया आपने फॉर्मूले, इसी में अगर मैं बात करूं तो देखो जरा, अगर मैं tan थीटा की बात करूं, किसकी बात करूं? tan थीटा को स्लोप भी बोलते हैं। तो अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो इसमें tan थीटा कितना आता है? देखो tan थीटा, ये ट्रायंगल की बात करूं AB, इसको नाम दे देता हूं C, ट्रायंगल ABC मैं अगर मैं tan थीटा लगाऊं तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? डेल्टा y, और बेस क्या है? डेल्टा x। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है? डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन? tan थीटा को स्लोप ऑफ द, देखो ना, अगर डेल्टा y की वैल्यू कम होगी तो स्लोप कम हो जाएगा, है ना। देखो जरा, जैसे जैसे डेल्टा y की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो स्लोप ऊंचा होता जाएगा ना, डेल्टा x के रिस्पेक्ट में होता जाएगा। अगर डेल्टा y की वैल्यू कम करूंगा तो देखो ये लाइन की स्लोप भी कम होता जाएगा। देखो स्लोप कम हो रहा है ना। तो इसको बोलते हैं स्लोप, और इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन का लिख सकते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा, इस केस में लिख सकते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x। इसी को मैं अब आगे बढ़ाऊंगा, इसका ध्यान रखो, धीरे धीरे याद करने की कोशिश करो। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है m इज इक्वल, m से रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा या डेल्टा y बाय डेल्टा x। ठीक है ना बेटा। तो ये एक छोटी सी बात थी जो हम लोगों ने सीखा। ठीक है ना, ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये जो ज्योमेट्री अपने काम में आने वाली थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो इतने सी काम में आने वाली है। ग्राफ से रिलेटेड मैं बात करूंगा तो ग्राफ में आपको मैंने कई सारे ग्राफ मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिए हैं ब्रिज कोर्स में। अभी मैं ग्राफ से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन वगैरह सब बताऊंगा कि ग्राफ कौन कैसा होता है, किस ग्राफ को क्या बोलते हैं, उसकी इक्वेशंस क्या होती है। अभी इसको नोट करो और क्वेश्चंस करते हैं पहले इसके ऊपर बेस्ड। करो जल्दी नोट। चलो देखो बेटा, तो देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल ए इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल ए इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। ये ए पॉइंट दे रखा है, मान लेते हैं इसकी कोऑर्डिनेट है -9 सेंटीमीटर कॉमा ए सेंटीमीटर। अपने को इस ए की वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। और बी एक कोई पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 सेंटीमीटर कॉमा 3 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है बेटा उसने 13 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल ए। अपने को स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कर सकते हैं। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको बताया, d इज इक्वल टू क्या होता है? √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 2D में है। देखो ये क्या है? x1, ये क्या है? y1, ये क्या है? x2, ये क्या है? y2। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से अपने पास? x1 की वैल्यू मालूम है -9 सेंटीमीटर, x2 की वैल्यू मालूम है 3 सेंटीमीटर, y1 की वैल्यू मालूम है a सेंटीमीटर, यही अपने को पूछा है, और y2 की वैल्यू मालूम है 3 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो। तो d की वैल्यू क्या जाएगी बेटा? √x, अच्छा d तो दे रखा है अपने को 13, तो ये हो जाएगा 13
अब सब सेंटीमीटर में तो आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा। x2 की वैल्यू 3 माइनस माइनस का 9 का होल स्क्वायर है ना, प्लस y2 कितना दे रखा है 3 माइनस a का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है बस इक्वेशन को, ये 13 है ना, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और देखो 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 12 हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस a का होल स्क्वायर, तो ये होगा बेटा 169, ये 144 आएगा, इधर ले आते हैं 144 इज इक्वल टू 3 माइनस a का होल स्क्वायर है ना। अब देखो 169 में से 144 गए तो कितने बचते हैं, शायद 25 बचते होंगे। बचते हैं, तो 25 इज इक्वल टू 3 माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस a का होल स्क्वायर। बोथ साइड अंडर रूट ले लें तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 5 इज इक्वल टू आएगा बेटा 3 माइनस a। अपने को तो a की वैल्यू पूछी उसने, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी, तो देखो इसको उधर पहुंचा दें तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 5, तो a की वैल्यू आएगी बेटा -2 सेंटीमीटर। इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ये। अब एक चीज और ध्यान रखो, इसमें एक अपन ने गड़बड़ी की है, गड़बड़ी ये की है कि इसमें स्क्वायर किया है बोथ साइड, तो इसके दो रूट्स आ सकते थे है ना, तो एक अपन खा गए, तो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा +-5 है ना, 3 माइनस a इज इक्वल टू +-5। जब प्लस का 5 लेंगे तो ये आएगा, एंड दूसरा देखें तो और माइनस का 5 लेंगे तो देखो इसको उधर पहुंचा, इसको उधर, तो ये 3 + 5 तो आएगा प्लस का 8 सेंटीमीटर। तो ये दो रूट्स हो सकते हैं, इन दोनों में से कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जो ऑप्शन में दे रखी होगी वो लिख देंगे, ठीक है ना। इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जल्दी नोट कर लो पहले इसको। चलो देखो, देखो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 0, -1, 1 एंड 3, 3, 13। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, तो A पॉइंट दे रखा है बेटा अपने को 0, -1, 1, तो ये x1, y1, z1, और B दे रखा है बेटा अपने को 3, 3, 13। ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये z2। तो यहाँ से अपन लिखे x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू -1 और z1 की वैल्यू 1। इन द सेम वे x2 की वैल्यू कितनी आई बेटा 3, y2 की वैल्यू कितनी आई 3 और y3 की वैल्यू कितनी है 13। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल है ना, और कुछ भी नहीं करना। तो d इज इक्वल टू लिखे अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर, है ना। वैल्यू पुट कर लो आगे टाइम पास। d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 3 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 1, 3 माइनस माइनस प्लस, मतलब 3 + 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा z2 माइनस z1 z2। अबे यार देखो ये गड़बड़ हुई ना, ये यहाँ पे मैं कहीं और चला गया, मतलब बोर्ड पे से हट के दिमाग कहीं और चला गया, इसलिए ऐसे छोटी छोटी गड़बड़ हो जाती हैं। ये देखो z3 लिख रखा है मैंने, z2, ऐसे छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे आप लोगों से होती है, वैसे हमसे हो जाती है। उसमें क्या है 13 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो d की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9,
4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144। तो देखो 144 प्लस 25 169 हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा √169। तो डी की वैल्यू आ गई 13। यूनिट दे नहीं रखी तो अपन भी नहीं लिखेंगे, यूनिट लिख दो। जब कभी भी यूनिट नहीं दे रखी, ऐसा ही सिस्टम है कि CGS है कि MKS है, सिर्फ आप यूनिट लिख दो तो ये आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, कर लो इसको नोट। अब एक क्वेश्चन और कराता हूँ। अपना ये छोटा सा टॉपिक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, जो अपने काम की चीज़ थी, वो कंप्लीट हो गई। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको नोट करो पहले जल्दी से। चलो देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो एक कैलकुलेट स्लोप ऑफ द लाइन क्वेश्चन। देखो कैलकुलेट स्लोप ऑफ द लाइन, ये क्वेश्चन है। कैलकुलेट स्लोप ऑफ द लाइन, और ये लाइन दी हुई है बेटा हमको। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये लाइन दे रखी है स्ट्रेट लाइन, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उसने। ये कोऑर्डिनेट है बेटा 3,0 और ये है 0,2, ये कोऑर्डिनेट है ना। अपने को पूछा है स्लोप, तो स्लोप क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मान लेते हैं ये थीटा है। वैसे तो इसका स्लोप नेगेटिव आएगा क्योंकि जेड एक्सिस के साथ अपन देखते हैं। तो अपन ने अभी ये ट्रायंगल इजी करने के लिए ये ट्रायंगल मान लिया। इस ट्रायंगल में देखो ये साइड है 2 और ये है 3, तो ये कितना है 3, और ये साइड कितनी बेटा यहाँ से यहाँ तक, ये है 2। तो अपन परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे, तो परपेंडिकुलर कितना है इस पर 2 और बेस कितना है 3, तो स्लोप कितना आ गया इस लाइन का आ गया 2/3। अब माइनस में लिखना चाहिए क्योंकि अपन ने तो इस एक्सिस के साथ बनाया है, लेकिन एक्चुअली स्लोप प्लस एक्स एक्सिस के साथ होता है, ये स्लोप होता है। तो माइनस साइन क्यों लगाया समझ गए? क्योंकि थीटा जो अपने को जो जरूरत थी वो ग्रेटर देन 90 डिग्री था, तो अपन ने इनडायरेक्टली इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फंक्शंस के बारे में बताऊंगा और डिफरेंशिएशन हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।